नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। महाकुंभ वाकई एक याद बनकर रह गया है। इस महाकुंभ में एक तरफ जहां धर्म और आध्यात्म की बात हुई, वहीं दूसरी ओर महाकुंभ लोगों की कमाई का जरिया भी बनकर रह गया था। इससे रोजगार में जुड़ी कई सक्सेस स्टोरियां सामने आई हैं। किसी ने दातुन बेचकर मोटी कमाई की तो किसी ने चाय बेचकर। अब एक ऐसा शख्स की कहानी जानिए जिसने नाव चलाकर 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। नाविक परिवार महाकुंभ में कमाई को लेकर चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इस परिवार ने मेले के दौरान यानी कि पूरे 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ नाव चलाकर कर ली, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। नाविक का ये मेहरा परिवार प्रयागराज के नैनी के अरेल का रहने वाला है। इस परिवार का नाव चलाना ही मुख्य कारोबार है। महाकुंभ के बाद इस परिवार में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इस खुशी का कारण है कि इनकी महाकुंभ की कमाई की चर्चा विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी खुद कर रहे हैं। महाकुंभ में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, जिसके चलते पूरे 45 दिन इस परिवार को काम मिला और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इनकी नाव खाली रही हो। इस परिवार में 100 से ज्यादा नाव हैं और हर नाव से करीबन 10 से 15 लाख का कारोबार हुआ है। अगर कुल अर्जित रकम जोड़ी जाए तो करीब 30 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में पूरे परिवार ने करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। नाव का काम करने वाले पिंटू मेहरा और उनकी मां शुक्लावती इतना खुश हैं कि अपने घर पर लोगों को मिठाई खिला रही हैं। मां बेटे का कहना है कि योगी सरकार ने जो इंतजाम महाकुंभ में किया था, उससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और उनको महाप्रसाद के तौर पर यह मेहनत का धन मिला है। मेहरा परिवार में 500 से ज्यादा सदस्य नाव चलवाने का कारोबार करते हैं। इनकी 100 से ज्यादा नाव है और आसपास के इलाकों से भी इन लोगों ने नाव मंगवाकर चलवाया और लोगों को स्नान कराने के लिए लेकर गए। मेहरा परिवार का कहना है कि निषादों के बारे में इससे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस सरकार ने उन्हें सम्मान दिया और रोजगार भी दिया। शुक्लावती बताती हैं कि इतना पैसा पहले कभी किसी नाविक के परिवार ने कभी नहीं देखा। इस नाविक परिवार के लोग अब योगी मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। इस नाविक की बचत 30 करोड़ रुपए रही। यह सिर्फ 45 दिन की बात है। अगर इस बचत को पूरी साल की बचत मान लिया जाए तो यह इनकम टैक्स स्लैब की टॉप कैटेगरी में आएगी। ऐसे में इस नाविक को 30% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा जो टैक्स बनेगा उस रकम को 4% सेंस भी देना होगा। अगर कुल टैक्स देनदारी की बात करें तो 30 करोड़ रुपए की इनकम पर 30% यानी 9 करोड़ रुपए का टैक्स बनेगा। इस टैक्स पर 4% सेंस उसे देना होगा। यह रकम करीब 36 लाख रुपए होगी। ऐसे में इस परिवार को 30 करोड़ रुपए की कमाई पर कुल 9.36 करोड़ रुपए का टैक्स देना होगा। हालांकि वह कुछ छूट और कटौती का फायदा भी उठा सकता है। महाकुंभ से जुड़ी यदि आपकी कोई ऐसी यादगार कहानी है तो हमें वो जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहे बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।